ये एक अपमान है बहन कुमारी मायावती का, ये पूरे समाज का अपमान है। बहन जी हमारी लीडर हैं, पूरे समाज की लीडर है। 25% जो वोट है हमारी इंटैक्ट वोट है उत्तर प्रदेश के अंदर। हाँ, बहन जी के अगर ऐसा करेंगे तो फिर हम क्या चुप रहेंगे क्या? सर ये हमारा जो गुस्सा है ये चुनावों में निकलेगा, चुनावों में करेंगे हम इसको बात को। लेकिन आज हमें ये देखने को मिला है कि चुनाव चल रहे हैं और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो है स्टैचू ढक दिया गया है, पन्नी लगा दी गई है। तो इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि बसपा की बढ़ती ताकत और बसपा के लोगों का जो संघर्ष है, जो लगातार हर प्रदेश में जनाधार बढ़ रहा है, काम कर रहे हैं हम लोग, उससे ये जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव हम लोग विजय की तरफ बढ़ रहे हैं और हम जीत रहे हैं। हैप्पी बर्थडे बहन जी, हैप्पी बर्थडे बहन जी, हैप्पी बर्थडे बहन जी। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद जिंदाबाद। अंदर मूर्ति लगी हुई है, बहन जी की मूर्ति को ढकने का कारण यही है कि बहन जी से डरे हुए हैं। 2022 में लोगों ने मन बना लिया, उत्तर प्रदेश के लोगों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने, किसानों ने और सब लोगों ने, जितने भी लोग हैं उन्होंने मन बना लिया कि बहन जी जैसा शासन उत्तर प्रदेश के अंदर हम नहीं दे पाएंगे। तो मेरा आग्रह है अपने बहुजन समाज के लोगों से कि बहन जी का हम जो है 66वां जन्मदिन मना रहे हैं, सभी लोग हैं, सुधीर भाई हैं, सब लोग यहाँ हैं, कि ये सच्ची अगर ईमानदारी की बधाई होगी तो जब होगी जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की सीएम बनेंगी। और जिन जिन राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, चाहे पंजाब है, उत्तराखंड है, या मणिपुर है, या गोवा है, जहाँ जहाँ बसपा के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनको हम विजय की तरफ ले जाने का काम करें। क्या वकील साहब आप जानकार हैं कानून का, ऐसा कोई कानून है किसी नेता की मूर्ति चुनाव से पहले ढकी जा? नहीं, देखो कोड ऑफ कंडक्ट में आता है कि ये ढक दी जाए, मगर ये बात आपको समझना पड़ेगा कि मूर्ति बाहर नहीं है ये। अगर कोई व्यू फेसिंग होता है तो उसको ढकने का काम होता है, ये तो अंदर लगी हुई है, अंदर भी ढकने का काम आपने देखो। इनकी मानसिकता दिखाती है कि बहन कुमारी मायावती सिंह को कितना डर लगता है। सुजीत जी, लेकिन ये तो चुनाव चिन्ह भी नहीं है, बहन जी का तो स्टेचू है। नहीं, चुनाव चिन्ह नहीं है, मगर ये बहन कुमारी मायावती नेशनल पार्टी की लीडर है। नेशनल पार्टी लीडर जब अगर व्यू हो, कहीं व्यू फेस होता है, जैसे अगर कोई रोड पर कोई लगा होता है, अगर उन लोगों को प्रभावित कर सकते हैं तो ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट में होता है कि कर सकते हैं। मगर मेरा ये सवाल है कि ये तो अंदर है। अगर जो हमारे घरों में मूर्ति लगी हुई है बहन कुमारी मायावती की, मानव काशीराम साहब की हाथी की मूर्ति लगी हुई है, क्या उनको ढकने का काम करेंगे? 2012 में जैसे रवि भाई ने बताया, 2012 में हाथियों को ढकने का काम किया था। अब की बात तो नहीं ढका आप लोगों ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में माननीय सतीशन मिश्रा जी ने साबित कर दिया था कि हाथी का जो चुनाव चिन्ह है, हमारा जो हाथी का चुनाव चिन्ह है, उसका सूंड नीचे की तरफ है। ये तो स्वागत करने वाला हाथी है, तो उनको मानने का काम किया। अब जो अंदर ये ढकने का काम किया है, ये निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो और दल हैं उनके जैसे नल है, किसी का चुनाव चिन्ह, किसी का पतंग है, साइकिल है, हाथी है, कमल है, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी लगता है आपको? वो तो देखिए, ढकते उनको जिनसे डर लगता है। बहन जी सपने में आती हैं रात को इनके में कि बहन जी अगर आ गई तो जो हमारे कार्यकलाप हैं 10 साल के, सबका हो जाएगा, पुलिंदा बन जाएगा। जो पुलिस आज कर रही है, आपको देखा, थाने में ले जाके उठा के ले जाके जाती है, थाने में मर्डर कर देती है। आपने देखा ना आगरे के अंदर, आपने देखा हाथरस में पुलिस का एक आदमी रात को 2 बजे हमारी एक बहन बेटी के अत्याचार हुआ उस पर, उसकी डेड बॉडी को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया जाता है। तो सबको डर लग रहा है कि 2012 में जैसे हमने ढका था और 2007 से 2012 की सरकार जब बहन कुमारी मायावती रही तो क्या शासन हुआ, अच्छा शासन हुआ। ऐसे ही 2022 में बहन कुमारी मायावती रिपीट कर रही है। नौजवान साथी देखना आपने, कितने नौजवान साथी हैं। आपने देखा रवि गौतम जी हैं, हम लोग हैं, हजारों लोग नौजवान साथी आज बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए तत्पर हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। और हमारा वादा है ये आप लोगों से कि अब की बार बहन कुमारी मायावती आएंगी और कोई नहीं आने वाली। ये जो चुनाव आयोग की जो है पूरी कार्रवाई, ये निष्पक्ष लगती है क्या आपको? निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग निष्पक्ष भी होता है क्या? चुनाव आयोग भी उनके ही कठपुतली के काम करता है। चुनाव आयोग में भी वही लोग बैठे हुए हैं। चुनाव आयोग जो है एक संस्था है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मगर वो अपना काम नहीं करती है। वो जहाँ भी हमारे अधिकारों की बात होती है उनको दबाने का काम करती है। ये वोटों से इनको जवाब देना है
जब वोट पड़ेगी तो इतने बटन दबाओ हाथी पर कि अब की बार बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री हो जाए, सब कुछ हो जाएगा सही। सुजीत जी, जो योगी मोदी जो अनाज बांट रहे हैं गरीबों को, उन्होंने थैला बांटा है, उस पर योगी जी का फोटो है, मोदी जी का फोटो है, और वो फोटो घर घर जा चुका है लोगों के अनाज के तौर पर। हमको अनाज नहीं चाहिए, हमको फ्री की चीज़ नहीं चाहिए, हमको एजुकेशन चाहिए। हम एजुकेशन मिल जाएगी, अपना अधिकार ले लेंगे। हमको रोजगार चाहिए, हमको सम्मान चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए, हमको संविधान का राज चाहिए देश के अंदर। जो एक ही पार्टी दे सकती है वो है बहुजन समाज पार्टी, उसकी नेता है बहन कुमारी मायावती। चलिए ठीक है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देखिए, ये है नोएडा के सेक्टर 95 स्थित दलित प्रेरणा केंद्र में बहन मायावती जी की जो प्रतिमा है, ये बहन जी की प्रतिमा है। इसके जो बीच में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा है, इसके अलावा मान्यवर कांसीराम जी की यहाँ प्रतिमा है। ये 3 प्रतिमा है, इस बड़े गुंबद में लगी हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ने बहन जी की प्रतिमा पर ये काली पॉलीथीन लगवा दी है। उनके निर्देश पे ये जिला प्रशासन ने पॉलीथीन लगाई है। ये नोएडा सेक्टर 95 स्थित जो दलित प्रेरणा केंद्र है, वहाँ ये प्रतिमा है। ये जो गुंबद है उसमें ये बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं। यहाँ बहन जी की प्रतिमा पर काली पॉलीथीन लगा दी है। लोगों का कहना है कि ये चुनाव आयोग के जो निर्देशानुसार ये कार्रवाई की गई है, और इसके बाद से जो बहुजन समाज के लोग हैं उनमें काफ़ी रोष है। उनका ये कहना है कि ये जो प्रतिमा पर काली पॉलीथीन लगाई गई है, ये बहन जी के मान सम्मान से ये खिलवाड़ है। चूँकि जो और राजनीतिक दल हैं हमारे देश में, उनके भी चुनाव चिन्ह हैं, चाहे साइकिल हो, पतंग हो, या कमल का फूल हो, या हाथ हो, उन पर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब से पहले भी चुनाव आयोग ने नोएडा दलित प्रेरणा स्थित केंद्र में जो यहाँ पर हाथी लगे हुए हैं उनको हमेशा ढक दिया गया था, लेकिन अब की बार जो बहन जी की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो हाथी जो है उस पर इस बार पॉलीथीन नहीं लगाई गई हैं, लेकिन बहन जी की जो प्रतिमा है उसको काली पॉलीथीन से ढका गया है। इसके बाद से बहुजन समाज के लोगों में काफ़ी रोष है। उनका ये कहना है कि ये जो कार्रवाई की गई है पॉलीथीन लगाने की, ये एक जो है जानबूझकर ये कार्रवाई की गई है, और इसका हम पूरा विरोध करते हैं।